हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर एक सीरीज़ दी हुई है और हमें बतलाना है कि ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। तो हम यहाँ पर डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट जो हमने पिछले क्लास में देखा था उसके अनेक सारे सवालों को हमने सॉल्व किया था और साथ ही साथ हमने देखा था कॉशीस इंटीग्रल टेस्ट। तो पिछली क्लासेस को आप लोग ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से वो सारे टॉपिक समझ में आ जाएंगे। और एक होमवर्क भी दिया गया था आपको जो कि बनने वाला है डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट से। तो मुझे उम्मीद है ये सवाल आपसे बन गया होगा। अगर कहीं पर भी दिक्कत हो, डाउट हो तो बेझिझक ज़रूर पूछिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए। तो ये जो हमको सीरीज़ दी गई है, अब इसके कन्वर्जेंस की हमको जांच करनी है। तो सबसे पहले तो हमें इसका एनवा पद निकालना होगा। तो इस सीरीज़ का एनवा पद कैसे निकालेंगे, जो कि होगा UN। कैसे पता चलेगा? तो देखो ध्यान से, सबसे पहले तो ये जो सामने सामने लिखा है ना 1 3 5 7 9, इसका अपने को एनवा पद निकालना होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, साफ साफ पता चल रहा है कि ये विषम संख्याएं हैं 1 से शुरू होती हुई। तो इनका एनवा पद होगा 2n-1। अगर यकीन नहीं तो आप n की जगह 1 2 3 4 रख के देख लो, आपको ये सब मिलते जाएगा। n की जगह 1 रखोगे तो 2 1 = 2 -1 दैट इज़ 1। n की जगह 2 रखोगे, n की जगह 1 रखने से 2 1 = 2 -1 दैट इज़ 1। n की जगह 2 रखने से 2 2 = 4 -1 दैट इज़ 3। n की जगह 3 रखने से 2 3 = 6 -1 दैट इज़ 5। इसी तरीके से सारे मिलते जाएंगे। तो 1 3 5 7 9 ये सब का हो गया एनवा पद 2n-1। और x की घात कितना आएगा? पहले पद में x है ही नहीं, दूसरे पद में x की घात 1, पद दूसरा लेकिन x की घात 1, ये पद तीसरा लेकिन x की घात 2, पद चौथा लेकिन x की घात 3, 10वें पद में x की घात 9 आएगा, 100वें में x की घात 99 आएगा 100वें पद में। इसलिए nवें पद में x की घात n-1 आना चाहिए। तो ये हुआ आपका UN। फिर इसी तरीके से UN+1 क्या होगा? क्योंकि डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट के लिए UN और UN+1 दोनों निकालना होता है, फिर उनका अपन रेशियो निकालते हैं। तो अब UN+1 कैसे निकालेंगे? तो n के स्थान पर अपने को रखना होगा n+1। n के स्थान पर रखेंगे n+1, तो इस तरीके से हो जाएगा। इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। 2n + 2 - 1 दैट इज़ 2n+1 x की घात में n, 1 1 कट जाएगा, 1 और -1। तो इस तरह से आपको मिला UN+1। अतः अब आप निकालेंगे क्या चीज़? लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव UN+1 अपॉन UN कितना होगा ये? लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव UN+1 का मान है 2n+1 x की घात n अपॉन UN का मान है 2n-1 x की घात n-1। इस तरह से आप देखेंगे तो x की घात n में से x की घात n-1 जाएगा, तो केवल सिंगल x बचेगा। और यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, n कॉमन निकलेगा तो 2 + 1/n 2 - 1/n, तो ये n कटेगा। n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओगे तो 1/n शून्य हो जाएगा। तो 2 + 0 दैट इज़ 2, नीचे में 2 - 0 दैट इज़ 2, 2 2 कटेगा, तो कुल मिला के आपके पास आएगा x। अब अकॉर्डिंग टू डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट, डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट क्या है? रेशियो टेस्ट से ये लिमिट जो है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव UN+1 अपॉन UN, अगर ये ग्रेटर देन 1 हो और इसका वैल्यू कितना है x, दैट इज यदि x इज ग्रेटर देन 1 देन सीरीज डाइवर्जेंट। एंड इफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव UN+1 upon UN is less than 1, that is if x is less than 1 then series convergent। ये सब चीज़ें अपन पढ़े हुए हैं डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट में, पहले अपन ने पढ़े हुए हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसलिए
आप लोग बिल्कुल भी दुविधा में न फंसें या दुविधा में न पड़ें। कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल पिछले लेक्चर्स को ज़रूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और तीसरा केस, यदि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव un प्लस 1 अपॉन un इज इक्वल टू 1 हो, दैट इज यदि x इक्वल 1 हो, देन टेस्ट फेल या टेस्ट फेल्स, इस ऐसा लिखेंगे ना, एस लगेगा कि नहीं लगेगा वो इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और इस केस में यानी कि जब रियल नंबर रेशियो टेस्ट जब फेल हो जाता है तो हमको आगे कुछ काम करना होता है। तो दो केसेस में तो हम निष्कर्ष निकाल चुके हैं, और तीसरा केस जो है जब लिमिट की वैल्यू 1 हो, यानी जब x इक्वल 1 हो तब टेस्ट फेल हो जाता है। तो x इक्वल 1 में हमको आगे कुछ सोचना पड़ेगा। एट x इक्वल 1, अब x इक्वल 1 पर बात करते हैं। तो x इक्वल 1 के लिए दी गई श्रेणी का स्वरूप कैसा हो जाता है, चलिए देखते हैं। तो 1 धन 3 धन 5 धन, क्योंकि x बराबर 1 हो चुका है, x के स्थान पर अपन ने 1 रख लिया है, तो ये x 1 हो जाएगा। तो बचेगा कौन, वो 1 3 5 7 9, यही सब तो बचेगा। और आप देख सकते हैं कि ये एक समांतर श्रेणी है, अनंत पदों वाली समांतर श्रेणी, जिसका सर्वांतर जो है वो +2 है। यानी 2 +2 बोलने का मतलब क्या है कि 2 ऐड करते जाने से सारे अगले पद तैयार होते जा रहे हैं। तो जब ये बढ़ते जा रहे हैं, देखो ना, 1 के बाद 3 5 7 9, ये सब बढ़ रहा है। तो जो श्रेणी के पद क्रमशः बढ़ते जा रहे हों और पदों की संख्या अनंत हो, तो ये बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा, इसका तो कोई ठिकाना नहीं है, मतलब कोई अंत नहीं होगा इसका। यानी इसका योग अनंत होगा, और योग अनंत मतलब ये सीरीज कन्वर्जेंट नहीं, क्या होगी, डाइवर्जेंट, क्योंकि उसका योग अपरिमित है, अनंत है। तो सीरीज क्या हुई, डाइवर्जेंट। तो x इक्वल 1 के लिए सीरीज डाइवर्जेंट हुई, और x इज ग्रेटर देन 1 के लिए भी सीरीज डाइवर्जेंट है। यानी कि देखा जाए तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए सीरीज डाइवर्जेंट, और x इज लेस देन 1 के लिए कन्वर्जेंट। ये आपका फाइनल रिजल्ट, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से ये सवाल बनाना है। सारे सवाल रियल नंबर रेशियो टेस्ट के ऐसे ही बनेंगे। अब देखते हैं कुछ अलग हट के सवालों को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, श्रेणी दी गई है समेशन n की घात n अपॉन फैक्टोरियल n, समेशन n की घात n अपॉन फैक्टोरियल n। तो यही आपका ये un है, n की घात n अपॉन फैक्टोरियल n, तो यही आपका un हो गया। तो un प्लस 1 क्या आएगा, n के स्थान पर n प्लस 1 लिखना है, इस तरह से। तो इस तरह से क्या हो जाएगा। उसके बाद अब आप लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव un प्लस 1 अपॉन un निकालेंगे। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव un प्लस 1 कौन है, n प्लस 1 के पावर में n प्लस 1, ठीक, अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 1। और un का मान रखने के लिए इसको पलट के रख देता हूँ मैं कुछ इस तरह। अब क्या होगा, अब देखो यहाँ पे n प्लस 1 की घात में, यहाँ से n प्लस 1 मैं बाहर निकालूंगा तो फैक्टोरियल n से कटेगा, और ये ऊपर n प्लस 1 की घात में n प्लस 1, उसको n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 की घात में n, भाई ये n प्लस 1 घात है तो इसको n घात और एक घात में से तोड़ेंगे। देखिएगा क्या आता है आगे। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव
देखो n+1 की घात में n+1 था ना, उसको अपन n+1 और n+1 की घात में n लिखते हैं ऐसा। फिर बगल में है फैक्टोरियल n और नीचे में फैक्टोरियल n+1, उसमें से n+1 निकाल के फैक्टोरियल n बचाइए और n की घात n। तो ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा। और इधर देखते हैं अब n+1/n की घात में n, ठीक है, क्योंकि देखो इसकी घात में भी n है, यहाँ पे भी n है, तो इतना बट इतना पूरे की घात में n। तो 1+1 क्योंकि देखो अलग अलग बटा करेंगे n/n+1/n, तो ये कटेगा, तो 1+1/n की घात में n, और ये होता है आपका e। ठीक है फ्रेंड्स, e, और ये e जो है वो 1 से बड़ा है, क्योंकि e का मान 2.71828184 लगभग, क्योंकि ये तो अशांत दशमलव निरूपण है, हमने दशमलव के 10 स्थानों तक का इसका मान लिखा हुआ है, तो साफ साफ पता चल रहा है 2 दशमलव है, इसका मतलब ये 1 से तो बड़ा ही है। ठीक है, तो अतः आपने क्या पाया, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un+1/un इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि इसका मान e आया है जो कि 1 से बड़ा है, तो गिवन सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट, सीधी सी बात है। क्योंकि रेशियो टेस्ट का तो ये नियम था ना कि अगर लिमिट इतना, अगर ये देखो ये ग्रेटर देन 1 आ जाए तो सीरीज डाइवर्जेंट होगी, और लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट होगी, इक्वल 1 में टेस्ट फेल हो जाएगा, परीक्षण असफल हो जाएगा। ठीक है, तो ज़बरदस्त जानदार शानदार क्वेश्चन है, ये भी अच्छे से कीजिएगा। ये अगला सवाल जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इस तरह से सवाल बिल्कुल पूछे जाते हैं जिसमें p की वैल्यू के हिसाब से आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। देखो ये एक सीरीज़ दी हुई है, 1+2 की घात p/2 +3 की घात p/3 +4 की घात p/4 +++, इसी तरीके से ये आगे बढ़ते जा रहा है। ये एक सीरीज़ है, कन्वर्जेंस ओनली फॉर, ये कन्वर्ज करेगी, और ये आपके पास ऑप्शंस हैं, केवल p इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए, या p इज़ लेस देन 1 के लिए, या बोथ a एंड b, यानी दोनों p के दोनों मान लागू होंगे, या इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं, इसका nवां पद सबसे पहले अपन निकालेंगे। तो फ्रेंड्स साफ साफ पता चल रहा है, पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, पहले में n, घात में p सब में है, क्योंकि 1 मतलब 1 की घात p हुआ ना, और अपॉन देखो फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, यहाँ कुछ नहीं, मतलब फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, कितना आएगा, फैक्टोरियल n। तो इस तरह से ये आपका un हो गया। तो un+1 निकालना है, n की जगह n+1 रख करके। अब डीएलएमआर रेशियो टेस्ट लगाने के इरादे से, है ना, डीएलएमआर रेशियो टेस्ट लगाने के इरादे से हमको क्या करना होगा, लिमिट n टेंस टू अनंत un+1/un निकालना होगा। un+1 यानी कि ये, और un यानी कि ये। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, देखते हैं कितना आता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि ये इन दोनों की घात में p है, तो n+1/n पूरे की घात में p रख करके यहाँ से n+1 बाहर निकालता हूँ, तो फैक्टोरियल n ऊपर फैक्टोरियल n बचेगा, ये कटेगा इससे। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पे मेन बात ये है कि अलग अलग बटे करेंगे तो 1+1/n होगा, घात में होगा p, और ये साथ में ये है। अब n टेंस टू अनंत अगर आप यहाँ अप्लाई करोगे भी तो ये 1/अनंत शून्य हो जाएगा, 1 + 0 दैट इज़ 1, और 1 की घात p मतलब 1। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु n टेंस टू अनंत यहाँ लगाने से क्या होगा,
अनंत प्लस एक दैट इज अनंत, और 1 अपॉन अनंत शून्य। तो 1 इसका मान तो चलो 1 हो जाएगा, इसका मान शून्य, यानी कि कुल मिला के शून्य हो गया। चाहे पी की वैल्यू आप कुछ भी रखो, आप खुद सोचो पी की वैल्यू में धनात्मक सोचूं, ऋणात्मक सोचूं, एक से बड़ी छोटी कुछ भी सोचूं, भाई देखो n टेंस टू अनंत, ये लिमिट जो है वो n के हिसाब से है। n की जगह अनंत रखोगे तो 1/अनंत तो 0 होना ही होना है, चाहे p कुछ भी रहे। और जब ये 0 रहेगा तो 1 + 0 दैट इज सिर्फ 1 बचेगा यहाँ पे। और 1 की घात p चाहे कुछ भी रखो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी रखो, 1 की घात है, मतलब वो अब कुल मिला के इसका मान 1 ही होगा। तो ये पूरा 1 हो गया। और ये n टेंस टू अनंत यहाँ लगाने से अनंत प्लस 1 दैट इज अनंत, और 1 अपॉन अनंत यानी शून्य। तो इस लिमिट का मान शून्य ही आ रहा है, इस लिमिट का मान शून्य ही आ रहा है, मतलब शून्य ही आ रहा है, मतलब p की सभी वैल्यूज के लिए 0 मिल रहा है अपने को, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ p। और शून्य आ रहा है, इसका मतलब ये शून्य क्या है, एक से छोटा। तो लिमिट n टेंस टू अनंत un + 1 अपॉन un इज लेस देन 1। लेस देन 1 के लिए क्या केस है, सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। तो गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। और इसमें कहीं p की वैल्यूज का कोई रोल नहीं है, सभी p के लिए ये मिल रहा है अपने को, मतलब फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ p दिस लिमिट इज इक्वल टू 0 विच इज लेस देन 1, यानी कि गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ p, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ p। फॉर ऑल में ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 भी शामिल है, लेस देन 1 भी शामिल है। तो आपका ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन, अगर कोई एक ऑप्शन चुनने को कहा जाए तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मल्टीपल ऑप्शन में तो ए भी, क्योंकि इसके लिए भी सीरीज कन्वर्जेंट, इसके लिए भी, और इसमें बोथ ए एंड भी शामिल है ना भाई। तो बेस्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन सी है, क्योंकि उसमें ए और बी दोनों शामिल है, और क्योंकि यहाँ पे फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ पी सीरीज इज कन्वर्जेंट, ये आपने रिजल्ट लाया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस चीज़ को आप लोग हमेशा याद रखें, ध्यान रखें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। देखिए एक और बहुत ही ज़बरदस्त सवाल, एक आपको यहाँ पर श्रेणी दी हुई है, एक सीरीज़ दी हुई है, और इस सीरीज़ के कन्वर्जेंस की जांच आपको करनी है। तो चलिए सबसे पहले इसका हम nवां पद निकालते हैं। देखो सबसे पहले ऊपर वाला पैटर्न देखते हैं। यहाँ पे केवल 1, यहाँ पे 1 तो है ही, साथ में 2 आ गया, यहाँ पे 1 2 तो है ही, साथ में 3 आ गया, फिर 1 2 3 तो है ही, साथ में 4 भी आ गया। मतलब शुरुआत हमेशा 1 से ही हो रही है। अगला पद में जाओगे तो 1 2 3 4 तो दिखेगा ही दिखेगा, 5 भी आ जाएगा। इसलिए nवें पद में भी 1 2 3 ये सब शुरुआत के दिखेंगे ही, और लास्ट में n भी दिखेगा, यानी n तक जाएगा ये। जैसे ये तीसरा पद है 3 तक जा रहा है, ये चौथा पद है 4 तक जा रहा है, दूसरा पद 2 तक जा रहा है, पांचवा पद 5 तक जाएगा, nवां पद n तक जाएगा। चलिए नीचे देखते हैं अब 3, फिर 3 5 3 5 7 3 5 7 9, इसलिए 3 5 7 9 वाले पैटर्न ये मतलब ये पूरा nवां पद में भी रहेगा। और ये लास्ट क्या होगा, इसका कहाँ तक जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है nवां पद निकाल रहे हैं तो इसका nवां पद आपको निकालना पड़ेगा, जो कि आएगा 2n + 1। क्योंकि देख लो आप 2n + 1 में n का जगह 1 रखोगे तो 3 मिलेगा, n की जगह 2 रखोगे तो 5 मिलेगा, n की जगह 3 रखोगे तो 7 मिलेगा, n की जगह 4 रखोगे तो 9 मिलेगा। इस तरह से ये चल रहा है, तो ये un हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये un हुआ तो चलो फटाफट अपन un + 1 निकालते हैं। तो 1 2 3 चलते चलते अब ये देखो, अब n + 1वां पद निकाल रहे हो। देखो जैसे अपन चौथा पद निकाले तो चौथा पद में तीसरे पद वाली चीज़ें तो आई ही हुई हैं। देखो ना 1 2 3 यहाँ है तो यहाँ पे भी आया हुआ है, बल्कि चौथा पद होने के कारण 4 और आ गया वहाँ पे, है ना। पांचवा पद में चौथे पद की सारी चीज़ें तो आएंगी ही आएंगी, लेकिन साथ में एक एक्स्ट्रा एक और आ जाएगा, वो कौन होगा, 5 हो जाएगा। इसी तरीके से nवां पद में लिखोगे ना तो ये सारी चीज़ें तो nवें पद में मतलब आएंगी, सॉरी n + 1वें पद में ना, n + 1वें पद में ये सारी चीज़ें आएंगी आएंगी, लेकिन साथ में n + 1 भी आ जाएगा। और वैसे नीचे में आप देखोगे 3 5 7 9 ये सब चीज़ें 2n + 1 तक जा रहे हैं, तो यहाँ तक तो आएगा ही आएगा, साथ में इसका एक कदम और आगे बढ़ेगा, जो कि यहाँ 2n + 1 में n की जगह n + 1 रखने से मिलेगा।
तो 2n+1 में n की जगह n+1 रखेंगे तो 2n+3 हो जाएगा। तो ये 2n+3 तक जाएगा। अब आप डिवाइड करो un+1 से un। तो जब आप डिवाइड करेंगे इसको इससे, तो देख लो क्या क्या चीज़ें कट जाएंगी। 1 से लेकर n कट जाएगा पूरा। 3 से 3 5 ये पूरा 2n+1 ये भी कट जाएगा पूरा। तो बचेगा कौन? केवल यही चीज़ 2n+1/3। सॉरी, मुझे पहले देखो ये un+1 है ना, तो इसको पहले ऊपर लिखना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ें बचेंगी। उसके बाद देखो क्या होगा, n अपन निकाल लेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव। n बाहर निकाल देंगे तो 1+1/n, इधर से n निकाल लेंगे तो 2+3/n। इस तरह से आप देखेंगे तो n कटेगा और ये कितना हो जाएगा 1/अनंत 0, 3/अनंत 0। तो बचेगा केवल 1/2 जो कि <1 है। और इतने का मान अगर अपने को <1 मिल रहा है तो सीरीज़ क्या होगी फ्रेंड्स? कन्वर्जेंट। तो इस तरह से दी गई सीरीज़ क्या होगी? कन्वर्जेंट। ज़्यादा कठिन काम नहीं था फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आसानी से ये बन भी गया। आप देख सकते हैं, कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो बेझिझक ज़रूर पूछिएगा। और मैथ्स को बारीकी से समझने के लिए हमारे दोनों यूट्यूब चैनल्स को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक चैनल है मैथ्स मास्टर मुकेश और एक है मैथ्स एक्सपर्ट मुकेश। ठीक है फ्रेंड्स, मैथ्स मास्टर मुकेश और मैथ्स एक्सपर्ट मुकेश, ये दोनों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको इसमें मैथ्स के सभी टॉपिक्स के सारे टॉपिक्स के बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे टॉपिक्स के वीडियोज़ मिल जाएंगे। और कोई भी डाउट हो आप सीधे अगर हमसे कांटेक्ट करके पूछना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सअप नंबर बताया गया है पिछले क्लासेस में 8871420304 पर आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप बिल्कुल आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डाउट्स वगैरह आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं और आप समाधान अपने समस्याओं का आसानी से पा सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए एक और सवाल, 1+x²/2p + x⁴/4p + x⁴/6p चलते जा रहे हैं और ये एक सीरीज़ आपको इसके बारे में पता करना है। सबसे पहले इसका nवां पद निकालेंगे। x की घात देखो 2 का गैप में बढ़ते जा रहा है तो x की घात 2n हो जाएगा, इसका nवां पद में आएगा। साथ में आप देखेंगे 2 4 6 तो nवें पद में 2n की घात में p, क्योंकि p सभी में है घात में, तो ये un हुआ। तो इस तरह से un+1 निकालेंगे तो x की घात 2n, n की जगह n+1 रखोगे 2 का गुणा होने से 2n+2 हो जाएगा। और नीचे में भी n की जगह n+1 रखेंगे 2n+2 के पावर में p। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नाउ लिमिट n टेंस टू अनंत un+1/un x की घात 2n+2 un+1 का मान रखने के पश्चात मैंने un का मान रखा तो बटे में un करके मैंने पलट के रख दिया। अब आप देखो x की घात 2n+2 में से x की घात 2n कटेगा तो x की घात 2 बस बचेगा। और इसका क्या करें अब, n की घात p कॉमन ले लो क्या, तो ये 2 की घात p यहाँ बचेगा, यहाँ n की घात p कॉमन लूँगा तो 2+2/n, क्योंकि n यहाँ है यहाँ नहीं है, ये ऐसा ये कटेगा। और n टेंस टू अनंत लेने से 2/अनंत 0 हो जाएगा तो 2 की घात p भी कट जाएगा। मतलब कुल मिला के आपके पास सिर्फ और सिर्फ बचेगा x²।
और इसी के हिसाब से अब यहाँ पे केस बनेगा रेशियो टेस्ट से, अगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 तो सीरीज डाइवर्जेंट, क्योंकि एक्स स्क्वायर इसकी वैल्यू है और इसी की वैल्यू के हिसाब से रिजल्ट निर्धारित होता है। तो ये लिमिट अगर ग्रेटर देन 1 यानी कि अगर एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 तो सीरीज डाइवर्जेंट, अगर एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1 तो सीरीज कन्वर्जेंट, अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 तो टेस्ट फेल। और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अगर हो रहा है तो अब अपने को कोई दूसरा उपाय अपनाना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर 1 रखने से क्या होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर 1 रखने से मतलब ये सारे के सारी चीज़ें 1 1 1 हो जाएंगे, तो सीरीज़ का स्वरूप बदल जाएगा। तो सीरीज़ का स्वरूप अब कैसा रहेगा, जब एक्स की जगह पूरा 1 1 1 रख दोगे तो ये ऐसा 1/2 की घात p 1/4 की घात p चलते जाएगा। इसको आप शॉर्टकट रूप में ऐसे लिख सकते हो 1/2n पूरे की घात में p, क्योंकि 2 4 6 ये दो के मल्टीपल में चल रहा है तो 2n आएगा, ठीक है, और घात में p तो है ही 1/2 की घात p बाहर आएगा ना, यहाँ पे n का मान 0 से शुरू होगा क्या, क्योंकि नहीं याद रखना n का मान 1 से ही शुरू होगा ना, 1 से शुरू होगा। फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो हमने un लिखा हुआ है ना तो वो ये x वाला पैटर्न को देखकर लिखा हुआ है। यहाँ पर अपन ने फर्स्ट टर्म को इग्नोर करते हुए कहानी शुरू की है, यानी सीरीज को यहाँ से देखते हुए, क्योंकि देखो ना x वाला पैटर्न यहीं शुरू हुआ है, ये पी वाला पैटर्न 2 4 6 वाला पैटर्न यहीं शुरू हुआ है। यहाँ पे बोलेंगे 1 की घात p, परंतु वो 1 2 4 6 एक पैटर्न में एक सीक्वेंस में तो नहीं जम रहे, इसलिए un आसानी से सफलतापूर्वक लिखने के लिए हमको सीरीज़ को यहीं से शुरू होता हुआ मानना पड़ेगा। और कहने करती है कि 1 को अपन इग्नोर करके या नेगलेक्ट मान करके हमने un इस श्रेणी के लिए लिखा है, श्रेणी को यहाँ से शुरू होता हुआ समझ करके लिखा है। और यहाँ पे भी अपन वही काम कर रहे हैं, यहाँ से समझ रहे हैं अपन श्रेणी को, उस हिसाब से ये n=1 होगा, तभी तो ये उस हिसाब से पहला पद तैयार होगा, है कि नहीं बताइए। तो यहाँ पे मैं ये सब नहीं लिखता हूँ, या लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, 1 को मैं लिख देता हूँ। चलो, और वैसी बात है इस श्रेणी का जो नेचर होगा 1 के जुड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो 1 जुड़ने के बाद भी यानी ये टोटल सीरीज़ वो भी कन्वर्जेंट रहेगी, तो उससे कोई आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। अब इसका क्या करें, तो ये वाली सीरीज़ का मेन आपको ध्यान देना है, ठीक है। यही बता देता हूँ चलो रफ कार्य में, मतलब रफ स्पेस में। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये देखो आप 1/2 की घात में p, ये मैं बाहर निकाल रहा हूँ है ना, मैं केवल इस पर ध्यान दे रहा हूँ, 1 पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ है ना, इस पर ध्यान दे रहा हूँ। तो 1/2 की घात p, 1/2 की घात p बाहर आ गया। अब अंदर कितना बचेगा, अंदर बचेगा समेशन 1/n की घात p, ठीक है। अरे ये तो पी श्रेणी टेस्ट है, पी सीरीज परीक्षण हो, पी सीरीज परीक्षण से पी जब 1 से स्ट्रिक्टली बड़ा हो तभी सीरीज कन्वर्जेंट होती है, और जब पी लेस नॉट इक्वल्स टू 1 हो तो सीरीज होती है डाइवर्जेंट। और यही केस जो है वो हमारी दी गई श्रेणी के लिए भी लागू होगा। कौन से केस पे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वाले केस पे, क्योंकि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वाले केस पर ही तो ये दी गई श्रेणी का रूप बदल कर ऐसा हुआ, है कि नहीं। और इसमें नतीजा ये निकला, इस रूप में कन्वर्ट हुआ, फिर वो पी सीरीज टेस्ट में पहुंच गया। तो पी जब 1 से बड़ा होगा स्ट्रिक्टली तब सीरीज कन्वर्जेंट होगी, और लेस देन इक्वल्स टू 1 में सीरीज डाइवर्जेंट होगी। यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 के लिए हमको यहाँ पे 2 केसेस मिल रहे हैं कि जब एक्स स्क्वायर का मान 1 के बराबर है, जब एक्स स्क्वायर का मान 1 के बराबर है तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी जब पी इज ग्रेटर देन 1, और सीरीज डाइवर्जेंट होगी जब पी इज लेस देन इक्वल्स टू 1। ये आपका फाइनल अंतिम रिजल्ट है, और यही आपका सॉल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपको सवालों को बनाना है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। आप बिल्कुल और भी अनेक सवालों को आप ट्राई करके देखिएगा। आप कहेंगे तो चलिए मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है। उस होमवर्क को आप ट्राई कीजिएगा, कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है आप लोग बताइएगा।
x अपॉन 1 इंटू 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 4 एक्स क्यूब अपॉन 5 इंटू 6 एक्स के बाद 4/7 गुणित 8 प्लस प्लस चलते आ रहा है और एक्स इज ग्रेटर देन 0। ये सीरीज़ है, ये आपका होमवर्क है। इस तरह से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। कल हम लोग रूट टेस्ट पढ़ेंगे, कॉशीज रूट टेस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उससे संबंधित सवाल भी आपके परीक्षा में आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की इस क्लास में इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये सवाल और ये क्लासेस आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो आप निसंकोच बेझिझक बिंदास पूछ सकते हैं। ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और जल्द ही मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।